जय हिंद दोस्तों, ये हमारे हॉरर मूवीज का थर्ड पार्ट है। आज मैं आपके लिए जो हॉरर मूवीज लेकर आया हूँ, इन हॉरर मूवीज को आप फ्री में यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो मूवी है उसका नाम है द सिक्स्थ सेंस। ये मूवी 1999 में आई थी। यह मूवी हॉरर और सस्पेंस का मिक्स है। इस मूवी ने दुनिया भर के दर्शकों को हिलाकर रख दिया था। कहानी शुरू होती है डॉक्टर मैकेलम से, जो कि एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होते हैं। एक रात उनका एक पुराना मरीज उनको गोली मार देता है, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद उनको एक नया केस मिलता है। कोल सियर नाम के 9 साल के बच्चे का केस मिलता है इनको। कोल जो है वो बहुत ही डरपोक लड़का होता है। वो अपनी माँ को भी नहीं बता पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोल डॉक्टर मैकेलम को अपना राज बताता है कि वह मरे हुए लोगों के आत्माओं को देख सकता है। शुरुआत में मैकेलम को लगता है कि कोल को भ्रम हो रहा है और वह इस बात पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर मैकेलम को यकीन तब होने लगता है जब उनके साथ अजीब तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। डॉक्टर मैकेलम कोल को समझाते हैं कि उसे आत्माओं की मदद करनी चाहिए। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। नंबर 2 पर जो मूवी है उसका नाम है द अदर्स। ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से, जहाँ पर बहुत ही अंधेरा छाया रहता है। यहाँ पर एक महिला रहती है जिसका नाम होता है ग्रेस। महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। बच्चों का नाम होता है एन और निकोलस। इन बच्चों को बीमारी होती है एक तरह की। अगर बच्चे धूप में निकलते हैं तो बच्चे मर जाएंगे, जिसकी वजह से महिला घर के खिड़की और दरवाजों को बंद रखती है। खिड़की पर पर्दे लगाकर रखती है। ग्रेस बहुत ही सख्त महिला होती है। वो बच्चों को नियमों से बांध कर रखती है। लेकिन एक दिन हवेली में 3 नौकर काम करने के लिए आते हैं, जिनके नाम होते हैं मिल्स, टटल और लीडिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे हवेली में अजीब तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। पियानो अपने आप बजने लगता है और एन कहती है कि उसने एक लड़के विक्टर और उसकी फैमिली को देखा है। ग्रेस को यकीन हो जाता है कि घर में भूत है और वह बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन घटनाएं रुकती नहीं है। अब आगे कहानी में क्या होता है, यह जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। नंबर 3 पर जो मूवी है उसका नाम है द रिंग। यह मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। 2 यंग लड़कियां होती हैं, केटी और बेका, जो कि एक अर्बन डरावनी लेजेंड के बारे में बात कर रही होती हैं। कहा जाता है कि एक शापित वीडियो टेप है जिसे जो भी देखता है उसके 7 दिन बाद उसकी मौत पक्की होती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन केटी बेहद डरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसने वो टेप 1 हफ्ता पहले अपने दोस्तों के साथ देखा था। उसी रात कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक अनदेखी और खौफनाक ताकत उन दोनों में से किसी एक लड़की को बेहद खतरनाक तरीके से मार देती है। केटी की मौत के बाद उसकी माँ रूथ अपनी बहन रेचल से मदद मांगती है। रेचल जो है सिएटल की एक पत्रकार होती है और वह अपनी जांच शुरू करती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि केटी के साथ जिन लोगों ने भी टेप देखा था, जिस समय केटी की मौत हुई थी, उसी समय उन लोगों को भी रहस्यमयी तरीकों से मौत हो गई थी। अब रेचल इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस जगह पर जाती है जहाँ पर बच्चों ने वो टेप देखा था। उस जगह का नाम होता है शेल्टर माउंटेन इन। वहाँ पर उसे आखिरकार वह वीडियो टेप मिल जाती है और वह देखती है कि उस टेप में उसे बेहद डरावनी और अजीब तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। और तभी उसकी फोन की घंटी बजने लगती है। जब वह फोन की घंटी उठाती है तो उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज फुसफुसाती है 7 डेज। शुरुआत में रेचल को यह सब मजाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ भी अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए रेचल अपने एक्स हस्बैंड नोआ की मदद लेती है, जो कि एक वीडियो एनालिस्ट होता है। रेचल उस वीडियो टेप का एक कॉपी बनाकर नोआ को दे देती है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस टेप का संबंध एना मॉर्गन नाम के एक महिला से है। एना मॉर्गन घोड़ों की देखभाल करती थी। कहा जाता है कि उसके घोड़े रहस्यमयी तरीके से समुद्र में कूदकर मर गए थे, जिसके बाद उसने भी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। रेचल का 8 साल का बेटा एडन उस वीडियो टेप्स को देख लेता है। एडन के पास रहस्यमयी शक्तियां होती है और अब एडन अपनी माँ के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में मदद करता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है द ग्रज। यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। कहा जाता है जब कोई इंसान बहुत गुस्से और गहरे दुख में मरता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उसी जगह पर एक भयानक श्राप का जन्म होता है जिसका नाम होता है द ग्रज। जो भी इस श्राप के संपर्क में आता है उसकी मौत तय होती है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि हर मौत के साथ यह श्राप और भी खतरनाक होता जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता हुआ एक कभी न खत्म होने वाली हॉरर चेन की तरह। साल 2004 से अमेरिका से विलियम्स फैमिली जापान के एक पुराने घर में रहने के लिए आती है। मैट अपने नए घर को लेकर बहुत खुश होता है, क्योंकि यहाँ पर वह नौकरी के लिए आया है। लेकिन उसकी पत्नी जेनिफर को इस घर में आते ही अजीब तरह का डर महसूस होने लगता है। जापानी भाषा न समझ पाने की वजह से वह खुद को अकेला और डरा हुआ महसूस करती है। वहीं मैट की बूढ़ी माँ एमा डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रही है। बार बार महसूस करती है कि इस घर में कुछ गलत है। धीरे धीरे उस घर का श्राप पूरी फैमिली को अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। मैट और जेनिफर दोनों ही इस डरावनी ताकत का शिकार बनने लगते हैं। यहाँ तक कि मैट की बहन सुसैन भी सुरक्षित नहीं बच पाती है, क्योंकि ये श्राप उसके अपार्टमेंट तक उसका पीछा करता हुआ पहुंच जाता है। इसी बीच योको नाम की एक केयर वर्कर एमा की देखभाल करने के लिए उसके घर में आती है, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी उसकी मुलाकात होती है उस खतरनाक आत्मा कायोको से, जो उसे घसीटते हुए अंधेरे अटारी में ले जाती है। जब योको अचानक गायब हो जाती है तो उसका बॉस एलेक्स दूसरी केयर वर्कर केरेन
केरेन डेविस को उस घर में भेजता है। केरेन जैसे ही उस घर में आती है, कैरन को अलमारी के अंदर एक डरा सहमा छोटा बच्चा तोशियो छिपा हुआ मिलता है। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब केरन अपनी आंखों से उस डरावनी आत्मा कयोको को छत से नीचे उतरते हुए देखती है और फिर वह डरावनी आत्मा एमा को अपना अगला शिकार बना लेती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है। नंबर 5 पर जो मूवी है उसका नाम है इंसिडियस। यह मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। जोर्स और रेनाई लैम्बर्ट अपने बच्चों डॉल्टन, फास्टर और छोटी बच्ची कॉली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि इस घर में उनके साथ कुछ डरावना घटने वाला है। एक रात को डॉल्टन चुपके से घर के अंधेरी अटारी में चला जाता है। वहाँ पर उसे किसी रहस्यमयी और खतरनाक मौजूदगी का एहसास होता है। तभी अचानक पुरानी सीढ़ी टूट जाती है और डॉल्टन नीचे गिर के अपने सिर पर चोट लगा बैठता है। अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। डॉल्टन अचानक गहरे कोमा में चला जाता है। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है। आखिरकार जोस और रेनई अपने बेटे को आखिरकार अस्पताल से घर पर ले आते हैं, लेकिन घर लौटने के बाद उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगती हैं। रात में अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। घर का सिक्योरिटी अलार्म अपने आप बजने लगता है और उनका छोटा फॉस्टर दावा करता है कि उसने कोमा में पड़े हुए डॉल्टन को घर में घूमते हुए देखा है। रेनई की हालत तब और भी खराब हो जाती है जब उसे डॉल्टन के बिस्तर पर खून से बना हाथ का निशान दिखाई देता है और फिर एक दिन उसे एक भयानक लंबे बालों वाली आत्मा दिखाई देती है जो उस घर पर हमला करने की कोशिश करती है। अब रेनई को यकीन हो जाता है कि उसका घर भूतिया है। डर की वजह से पूरा परिवार इस घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है, क्योंकि अजीब तरह की घटनाएं उनके नए घर में भी घटने लगती हैं उनके साथ। रेनई को पुराने जमाने के कपड़े पहने एक छोटा सा बच्चा दिखाई देने लगता है। तभी जोस की माँ लॉरेन वहाँ पहुंचती है और बताती है कि उसने एक बेहद डरावना सपना देखा था जिसमें डाल्टन के कमरे में लाल चेहरे वाला एक खतरनाक दानव मौजूद था। अब लैम्बर्ट फैमिली को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ किसी घर का साया नहीं है, बल्कि उनके बेटे डॉल्टन से जुड़ा एक बहुत बड़ा और खौफनाक रहस्य है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। नंबर 6 पर जो मूवी है उसका नाम है सिनिस्टर। यह मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। एलिसन ओसवाल्ट नाम का एक ट्रू क्राइम राइटर होता है जिसने अपनी पहली किताब से जबरदस्त सफलता हासिल की थी। उसकी किताब में मिले नए सबूतों की वजह से एक खतरनाक अपराधी पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद आई उसकी बाकी किताबें फ्लॉप हो गईं और अब उसका करियर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने के लिए एलिसन अपनी पत्नी ट्रेसी और बच्चों को 12 साल के ट्रेवर और 7 साल के एस्ली के साथ पेंसिल्वेनिया के छोटे से शहर चैट्सफोर्ड में एक नए घर में रहने के लिए आ जाता है। लेकिन उसकी फैमिली को यह नहीं पता होता है कि जिस घर में वो रहने के लिए आए हैं वहाँ पर पहले रहने वाले स्टीनवेंसन फैमिली की खतरनाक तरीके से हत्या हुई थी। पूरे परिवार को फांसी पर लटका दिया गया था और उनका सबसे छोटा बच्चा स्टेफनी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। असल में एलिसन इस केस पर अपनी नई किताब लिखना चाहता है ताकि उसका करियर फिर से चमक सके। एक दिन घर के अंधेरी अटारी में उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर एक जिंदा बिच्छू, एक पुराना प्रोजेक्टर और कुछ फिल्म रील्स होती हैं जिन पर होम मूवीज लिखा होता है। लेकिन जैसे ही एलिसन उन फिल्मों को चलाता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में अलग अलग परिवारों की बेहद क्रूर और डरावनी हत्याएं रिकॉर्ड होती दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि कैमरा चलाने वाला इंसान खुद उन लोगों को मार रहा है। शुरुआत में एलिसन सोचता है कि ये सब पुलिस को दे देना चाहिए, लेकिन फिर उसके अंदर का लालची राइटर जाग जाता है। उसे लगता है कि यह केस उसकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए वो उन वीडियोस को छुपाकर खुद ही इस केस की जांच शुरू कर देता है। जांच के दौरान एलिसन को उन फिल्मों में एक रहस्यमयी चिन्ह दिखाई देता है और साथ ही एक अजीब डरावना आदमी जो हर वीडियो में कहीं न कहीं नजर आता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि कई सालों से चल रही बेहद खतरनाक और शैतानी घटनाओं की एक लंबी कड़ी है। फिर एलिसन एक फिल्म की रील को 1998 में हुई मिलर फैमिली की हत्या से जोड़ता है, जहां पर पूरे परिवार को मार दिया गया था और उनका 13 साल का बेटा क्रिस्टोफर अचानक गायब हो गया था। अब एलिसन जितना गहराई में जाता है उतना ही वो और उसकी फैमिली एक ऐसे अंधेरे रहस्य में फंसते चले जाते हैं जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। नंबर 7 पर जो मूवी है उसका नाम है इंसिडियस चैप्टर 2। यह मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। ईयर 1986 में लैम्बर्ट फैमिली के घर में कुछ बेहद डरावना होने लगता है। छोटी उम्र का जोस लैम्बर्ट बार बार एक बूढ़ी औरत की डरावनी आत्मा को देखने लगा जो काले रंग की दुल्हन वाली ड्रेस पहने बार बार उसके आसपास मंडराती रहती थी। डरे हुए जोस की माँ लोरेन मदद के लिए मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट एलिस रेनियर को बुलाती है। एलिस जब घर की जांच शुरू करती है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई बहुत खतरनाक अलौकिक शक्ति मौजूद है। लेकिन तभी अचानक एक अनदेखी ताकत एलिस के हाथ पर हमला कर देती है और एलिस को घायल कर देती है। एलिस समझ जाती है कि जोस के पास एक बेहद खतरनाक शक्ति है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन की शक्ति, यानी कि उसकी आत्मा शरीर छोड़कर दूसरी दुनिया में जा सकती है। अपने बेटे को बचाने के लिए लॉरेन और एलिस फैसला करते हैं कि जोस की इन शक्तियों को हमेशा के लिए दबा दिया जाए। इसके लिए वे इसकी यादों को बदल देते हैं ताकि वो अपनी असली ताकत और डरावनी दुनिया को भूल जाए। आगे की कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। नंबर 8 पर जो मूवी है उसका नाम है द कॉन्जरिंग। यह मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। कहानी सेट है ईयर 1968 में। मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट एड और लेरन वॉरेन एक बेहद खतरनाक केस की जांच कर रहे होते हैं। केस का नाम होता है एनाबेल डॉल केस। दो दोस्त डेबी और कैमिला एक अजीब गुड़िया अपने घर में रखते थे। शुरुआत
शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर उस गुड़िया के आसपास डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। एक आत्मा ने खुद को एनाबेल हिंगस नाम की 7 साल की बच्ची बताया और लड़कियों से कहा कि वो सिर्फ उनकी दोस्त बनना चाहती है। लड़कियों ने दया दिखाते हुए उस आत्मा को गुड़िया में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे वो गुड़िया बेहद खतरनाक और हिंसक हरकतें करने लग गई। तब एड और लॉरेन वॉरेन ने सच्चाई बताई। वो गुड़िया किसी बच्ची की आत्मा से नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत से जुड़ी हुई थी। असल में वो गुड़िया सिर्फ एक माध्यम थी और उस दानवी शक्ति का असल मकसद था कि किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करना। 3 साल बाद साल 1971 में रोजर और कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ रोड आइलैंड के एक पुराने फार्म हाउस में रहने के लिए आते हैं। शुरुआत में ही उनकी पालतू कुतिया उस घर में जाने से मना कर देती है, जैसे उसे पहले से ही किसी खतरे का एहसास हो। घर में आते ही परिवार को एक बंद तहखाना मिलता है और उसी रात से अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हर रात घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती हैं। कैरोलिन हर सुबह अपने शरीर पर नए नए चोट के निशान लेकर उठती है और एक दिन उनकी प्यारी कुतिया सैडी घर के बाहर मरी हुई मिलती है। धीरे धीरे कैरोलिन और उसकी बेटी क्रिस्टीन दोनों ही एक बेहद खतरनाक और दुष्ट आत्मा का सामना करने लगती हैं। डरी हुई कैरोलिन आखिरकार एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगती है। जब वॉरेन परिवार उस घर की जांच शुरू करता है, तब लॉरेन, जिसके पास आत्माओं को महसूस करने की शक्ति होती है, एक भयानक सच्चाई देखती है। उसे पता चलता है कि एक अंधेरी और शैतानी ताकत इस परिवार से चिपक चुकी है और अब सिर्फ घर छोड़ देने से भी ये श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। नंबर 9 पर जो मूवी है उसका नाम है एनाबेले। यह मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। कहानी सेट है ईयर 1967 में। कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में रहने वाला जॉन फार्म अपनी प्रेग्नेंट पत्नी मिया के लिए एक बेहद खास तोहफा लेकर आता है, एक दुर्लभ और पुरानी पोर्सिलेन डॉल। जॉन चाहता था कि ये खूबसूरत गुड़िया उसके आने वाली बेटी के रूम की सबसे खास चीज बने, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह गुड़िया उनकी जिंदगी को एक भयानक डर में बदलने वाली है। उसी रात टीवी पर टेट मर्डर्स और मैंसन फैमिली की खबरें चल रही होती हैं। तभी अचानक उनके पड़ोसियों हिगिंस फैमिली के घर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। जॉन और मिया समझ पाते उससे पहले ही 2 खतरनाक लोग उनके घर में घुस आते हैं। जब मिया पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है तो दोनों हमलावर उन पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंचती है और एक हमलावर को गोली मार देती है, लेकिन दूसरी हमलावर, जो कि एक लड़की होती है, बच्चों के कमरे में जाकर खुद अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेती है और उस वक्त उसके हाथ में वही डरावनी गुड़िया होती है। बाद में खबरों से पता चलता है कि वो लड़की हिंगिस परिवार की अलग रह रही बेटी एनाबेल थी, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक खतरनाक पंथ यानी कि कल्ट का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन असल डरावनी बात तब होती है जब एनाबेल का खून उस गुड़िया की आंख पर गिरता है और उसमें समा जाता है, जैसे कोई शैतानी शक्ति उस डॉल के अंदर प्रवेश कर चुकी हो। उस घटना के बाद फॉर्म परिवार के घर में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। घर में अपने आप चीजें हिलने लगती हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं और मिया को महसूस होता है कि कोई डरावनी ताकत हर वक्त उसे देख रही है। कुछ समय बाद मिया एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो लोग लिया रखते हैं। डरे हुए जॉन और मिया नया जीवन शुरू करने के लिए पासाडेना के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। जॉन सोचता है कि उसने उस शापित गुड़िया को हमेशा के लिए फेंक दिया है, लेकिन जब मिया सामान खोलती है तो वही डरावनी डॉल उसके सामने फिर से मौजूद मिलती है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है एक और खौफनाक सिलसिला, जहां अब वो शैतानी ताकत सिर्फ मिया ही नहीं बल्कि उसकी छोटी बेटी लिया के पीछे भी पड़ चुकी होती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है। नंबर 10 पर जो मूवी है उसका नाम है द कॉन्जरिंग 2। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। कहानी सेट है ईयर 1976 में। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन एक बेहद खतरनाक केस की जांच करने अमिटीविल हाउस पहुंचते हैं। यहीं पर वो बदनाम घर था जहां पर 13 नवंबर 1974 की रात डोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। लोगों का मानना था कि उस घर में किसी शैतानी ताकत का साया था जिसने रोनाल्डो को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में वहां रहने आई लुइट्स फैमिली ने भी डरावनी पैरानॉर्मल घटनाओं का दावा किया था। जब लॉरेन उस घर में एक सियांस यानी आत्माओं से संपर्क करने की प्रक्रिया करती है तो अचानक उसे एक भयानक विजन दिखाई देता है। वो एक डरावनी दानव नन को देखती है और फिर अपनी आंखों के सामने एड को मौत के घाट उतरते हुए देख लेती है। इस खौफनाक दृश्य के बाद लॉरेन पूरी तरह से डर जाती है। एक साल बाद लंदन के एनफील्ड इलाके में रहने वाली हॉजसन फैमिली के घर में अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। 4 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी जेनेट एक दिन ओइजा बोर्ड से खेल रही होती है और उसी पल जैसे किसी बुरी ताकत को अपने घर बुला लेती है। इसके बाद जेनेट रात में नींद में चलने लगती है और एक गुस्सैल बूढ़े आदमी की आवाज में बात करने लगती है। धीरे धीरे पूरा घर डरावनी घटनाओं से भर जाता है। चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, आवाजें आने लगती हैं और परिवार दहशत में जीने लगता है। जब मीडिया इस घटना को कवर करने के लिए आती है
तभी अचानक जेनेट पर उस बूढ़े आदमी की आत्मा कब्जा कर लेती है। बाद में पता चलता है कि उस आत्मा का नाम बिल विल्किंस था, जो कभी उसी घर में रहता था और वहीं पर उसकी मौत हुई थी। अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या जेनेट सच में किसी दानवी शक्ति के कब्जे में है या ये सब सिर्फ एक झूठ और नाटक है। इसलिए एड और लॉरेन वॉरेन को इस केस की सच्चाई का पता लगाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन लॉरेन पहले से ही डरी हुई होती है क्योंकि उसे बार बार वही डरावना विजन दिखाई देता है जिसमें एड की मौत हुई थी। फिर एक रात लॉरेन को फिर से उस दानवी नन का सामना करना पड़ता है। इस बार वो शैतानी आत्मा अपना नाम बताती है। लॉरेन जैसे किसी ट्रांस में चली जाती है और उस नाम को लिख लेती है। अब लॉरेन कपल हॉन्सन परिवार के घर में रहकर इस केस की जांच शुरू करते हैं। उनके साथ दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मॉरिस ग्रॉस और अनीता ग्रेसरी भी जुड़ते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ये मामला सच में किसी शैतानी ताकत का है या इसके पीछे कोई और भयानक सच्चाई छिपी हुई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। नंबर 11 पर जो मूवी है उसका नाम है एनाबेले क्रिएशन। यह मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। सैमुअल मुलिन्स नाम का एक गुड़िया बनाने वाला आदमी और उसकी पत्नी एस्थर अपनी 7 साल की बेटी एनाबेल यानी बी की मौत के गम में टूट चुके होते हैं। एक दिन सड़क पार करते समय बी अचानक एक कार के सामने आ जाती है और उसी हादसे में उसकी मौत हो जाती है। उस दर्दनाक घटना के 12 साल बाद मुलिन्स कपल अपने घर के दरवाजे एक नन के लिए जिसका नाम सिस्टर शार्लेट होता है और 6 अनाथ लड़कियों के लिए खोल देते हैं क्योंकि उनका अनाथालय बंद हो चुका था। लेकिन इस घर में कुछ तो बहुत गलत था। मुलिन्स उन्हें साफ चेतावनी देते हैं कि उस बंद कमरे के पास बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन पोलियो से पीड़ित एक लड़की जेनिस को एक दिन एक अजीब सा नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है फाइंड मी यानी कि मुझे ढूंढो। जिज्ञासा में जेनिस उस कमरे में चली जाती है जो रहस्यमयी तरीके से अपने आप खुल चुका था। वहाँ पर उसे बी की अलमारी की चाबी मिलती है और जैसे ही वह अलमारी खोलती है और अंदर रखी एक डरावनी पोर्सिलेन डॉल दिखाई देती है। लेकिन जेनिस को नहीं पता था कि उस डॉल के साथ उसने एक खतरनाक शैतानी ताकत को भी आजाद कर दिया है। अब उस घर में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक रात वही डरावनी ताकत बी का रूप लेकर जेनिस के सामने आती है और कहती है कि उसे उसकी आत्मा चाहिए। डरी हुई जेनिस अपने स्टेयर लिफ्ट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शैतानी शक्ति स्टेयर लिफ्ट को रोक देती है और जेनिस को जोर से नीचे फेंक देती है। उस हादसे के बाद जेनिस बुरी तरह घायल हो जाती है और अब उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। नंबर 12 पर जो मूवी है उसका नाम है द नन। यह मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। कहानी सेट है 1952 के रोमानिया में। सेंट कार्था नाम के एक पुराने और रहस्यमयी मठ में 2 रोमन कैथोलिक नन रहती थीं। लेकिन एक रात उस मठ में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक अदृश्य शैतानी ताकत ने दोनों ननों पर हमला कर दिया। उनमें से एक नन किसी तरह बचकर भागती है, लेकिन उसके पीछे एक डरावना दानव पड़ा होता है जो कि नन का रूप लेकर उसका पीछा कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो नन आखिरकार खुद को फांसी लगा लेती है। अगली सुबह उसकी लाश फ्रेंची नाम के एक गाँव वाले को मिलती है जो मठ में सामान पहुँचाने का काम करता था। जब इस रहस्यमयी मौत की खबर वेटिकन तक पहुँचती है तो चर्च इस मामले की जाँच के लिए फादर बर्क और आयरिन को रोमानिया भेजता है। दोनों फ्रेंची से मिलते हैं और उस डरावने मठ की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वह उस मरी हुई नन सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी की जांच करते हैं और उसकी लाश से एक रहस्यमयी चाबी निकालते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात मठ की एब्बेस से होती है जो उन्हें बताती है कि रात के समय ननें मौन व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें अगली सुबह वापस आना होगा। फ्रेंची तो वहाँ से निकलने का फैसला कर लेता है, लेकिन फादर बर्क और आयरिन वहीं पर रुकने का फैसला कर लेते हैं और फिर शुरू होता है असली खौफ। जैसे ही फ्रेंची मठ छोड़कर जाने लगता है, अचानक सिस्टर विक्टोरिया की लाश एक दानवी रूप लेकर फ्रेंची पर हमला कर देती है। उस तरफ फादर बर्क को भी अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगता है। उन्हें उस छोटे लड़के की झलक दिखती है जिसे वो एक असफल भूत प्रेत उतारने के रस्म के दौरान बचा नहीं पाए थे। उसी भ्रम में फंसाकर वह शैतानी ताकत फादर बर्क को कब्रिस्तान में जिंदा दफना देती है, लेकिन आखिरी समय पर आयरिन उन्हें बचा लेती हैं। अगले दिन दोनों फिर से उस मठ में लौटते हैं, लेकिन इस बार अंदर सिर्फ सिस्टर आयरिन ही जा सकती हैं क्योंकि यह जगह सिर्फ ननों के लिए थी। अंदर जाकर आयरिन बाकी ननों से मिलती हैं और उसे पता चलता है कि वे सभी लगातार प्रार्थना करती रहती हैं ताकि उस खतरनाक शैतानी शक्ति को रोका जा सके, क्योंकि अगर उनकी प्रार्थना एक पल के लिए भी रुकी तो वो दानव पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। नंबर 13 पर जो मूवी है उसका नाम है एनाबेला कम्स होम। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन एक बेहद खतरनाक शैतानी गुड़िया एनाबेल को 2 नर्सों डेबी और कैमिला से अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन घर लौटते समय ही वो गुड़िया अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर देती है। रास्ते में एनाबेल बुरी आत्माओं को बुलाकर एड पर हमला कर देती है। किसी तरह बचने के बाद वॉरेन कपल उस शैतानी गुड़िया को अपने घर के आर्टिफैक्ट रूम में एक पवित्र कांच के बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि उसकी बुरी शक्तियां बाहर न आ सकें। इस काम में उनकी मदद फादर गॉर्डन करते हैं। 1 साल बाद एड और लॉरेन वॉरेन एक नए केस के जांच के लिए रात भर के लिए बाहर जाने वाले होते हैं, इसलिए वे अपनी बेटी जूडी के देखभाल के लिए मैरी एलन नाम के बेबी सिटर को घर बुलाते हैं। लेकिन जूडी की जिंदगी भी आसान नहीं थी। स्कूल में बच्चे उसे अजीब समझते थे क्योंकि उसके माता पिता भूत प्रेतों का काम करते थे। यहाँ तक कि उसके जन्मदिन के पार्टी में आने से भी सभी मना कर देते थे। जूडी उदास हो जाती है, इसलिए मैरी एलन उसके लिए घर पर ही छोटी
छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान करती है। तभी मेरी की दोस्त डेनियला बिना बुलाए वॉरेन हाउस पहुंच जाती है, लेकिन उसके आने की असली वजह कुछ और थी। डेनियला अपने मरे हुए पिता की आत्मा से बात करना चाहती थी। उसे लगता था कि उसके पिता के मौत के लिए वही जिम्मेदार है और वह उनसे माफी मांगना चाहती थी। इसी कोशिश में वह चोरी छिपे वह वॉरेन के उस खतरनाक आर्टिफैक्ट रूम में घुस जाती है, जहाँ हर चीज में कोई न कोई शैतानी ताकत कैद थी। और फिर उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, वह अनजाने में एनाबेल की आत्मा को आजाद कर देती है। अब घर में एक एक करके डरावनी और खतरनाक आत्माएं बाहर आने लगती हैं, जैसे दी फोरमैन, दी ब्राइड, डरावना फिली मिली बोर्ड गेम और ब्लैक शक नाम का शैतानी जानवर। धीरे धीरे पूरा घर भूतिया ताकतों का अड्डा बन जाता है और अब जूडी, मैरी एलेन और डेनियला को उस रात जिंदा बचने के लिए उन सभी शैतानी शक्तियों का सामना करना था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है। नंबर 14 पर जो मूवी है उसका नाम है द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट। यह मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। कहानी सेट है ईयर 1981 में। मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन एक बेहद खतरनाक एक्सोरिज्म यानी भूत उतारने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये एक्सोरिज्म 8 साल के डेविड नाम के बच्चे पर किया जा रहा था, जिसे एक खतरनाक दानवी शक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया था। वहाँ पर डेविड का परिवार, उसकी बड़ी बहन डेबी और उसका बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन और फादर गार्डन भी मौजूद थे। डेविड की हालत देखकर आर्ने एक खतरनाक फैसला लेता है। वह उस दानव को चुनौती देते हुए कहता है, डेविड को छोड़ और मेरे अंदर आ जा। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। एड अपनी आंखों से देखता है कि वो दानव डेविड के शरीर से निकलकर आर्ने के शरीर में चला जाता है, लेकिन उसी पल उस शैतानी ताकत के असर से एड को दिल का दौरा पड़ जाता है। कहानी शिफ्ट होता है 1 महीने बाद। एड को हॉस्पिटल में होश आता है और लॉरेन को बताता है कि दानव अब डेविड में नहीं बल्कि आर्ने के अंदर है। उधर आर्ने को डरावने भ्रम दिखाई देने लगते हैं और फिर वो एक दिन अपने मकान मालिक पर बेरहमी से हमला कर देता है और उसे 22 बार चाकू मारकर हत्या कर देता है। अब ये मामला पूरे अमेरिका में सनसनी बन जाता है, क्योंकि पहली बार किसी मर्डर केस में दावा किया जा रहा था कि कातिल पर शैतानी कब्जा था। वॉरेन कपल इस रहस्य की जांच शुरू करते हैं। उन्हें ग्लेडजेल परिवार के घर में एक अजीब सा टोटम मिलता है जो किसी काले जादू का हिस्सा था। जांच के दौरान उनकी मुलाकात कास्टनर नाम के एक पूर्व फादर से होती है, जिसने किसी शैतानी पंथ पर रिसर्च किया था। कास्टनर बताता है कि किसी तांत्रिक ने जानबूझकर वह टोटम वहां पर रखा था और उसी के जरिए ग्लेडजेल परिवार पर शैतानी श्राप डाला गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वॉरेन कपल को खबर मिलती है कि डेनवर्स शहर में भी एक बिल्कुल वैसा ही टोटम मिला है। वहाँ केटी लिंकन नाम की लड़की की हत्या हुई थी और उसे भी ठीक 22 बार चाकू मारा गया था। अब एड और लॉरेन वॉरेन समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि किसी बड़े शैतानी खेल की शुरुआत है। वे तुरंत डेनवर्स के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि केटी की दोस्त जेसिका रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। नंबर 15 पर जो मूवी है उसका नाम है द नन 2। यह मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। कहानी सेट है ईयर 1956 में। फ्रांस के तारस्कन शहर में स्थित एक पुराने चर्च में फादर नाइरिट और उनका छोटा सहायक जैक्स डेली की तरह अपने काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी रात चर्च में कुछ बेहद डरावना उनका इंतजार कर रहा है। अचानक चर्च के अंदर एक रहस्यमयी हलचल शुरू होती है। जब फादर नाइरिट उसकी जांच करने के लिए जाते हैं, तभी एक अदृश्य शैतानी ताकत उन्हें हवा में उठा देती है और फिर देखते ही देखते उनके शरीर में आग लग जाती है। बेचारा छोटा जैक्स डर के मारे सब कुछ अपने आंखों से देखता रह जाता है, जबकि फादर नाइरिट जिंदा जलकर मर जाते हैं। कहानी शिफ्ट होती है 4 साल बाद। सिस्टर आयरिन इटली के एक कॉन्वेंट स्कूल में सेवा कर रही थी। उधर मॉरिस नाम का वही आदमी जो पहले भी शैतानी घटनाओं में फंस चुका था, अब फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता था। वहाँ पर उसकी दोस्ती एक सोफी नाम की एक छोटी आयरिश लड़की और उसकी माँ केट से हो जाती है, जो कि स्कूल में टीचर थी। लेकिन शैतान ने अभी भी मॉरिस का पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन सिस्टर आयरिन को मॉरिस का डरावना विजन दिखाई देता है, जिसमें वो उससे मदद मांग रहा था। तभी चर्च के कार्डिनल आयरिन को एक नए मिशन पर भेज देते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।